नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहला और दूसरा पार्ट यानी सूरदास और तुलसीदास वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम तीसरा पार्ट सेनापति का जो जीवन परिचय है उसका अध्ययन करेंगे। तो आपको कुछ सामान्य बात बताऊं मैं आपको कि जो हिंदी का साहित्य होता है वो मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जो उसका पहला भाग आता है वो तो आता है आदिकाल। आदि यहाँ क्या होता है, शुरुआत काल, यानी हिंदी साहित्य की जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में वर्णन है। फिर आता है भक्ति काल। इसमें जो भारतीय जो भक्ति पद्धतियाँ थी सगुण व निर्गुण उसका अध्ययन हुआ। फिर तीसरा जो भेद है उसका हिंदी साहित्य का वो आता है रीतिकाल। और चौथा आता है आधुनिक काल। जो हमने पहला और दूसरा पाठ पढ़ा था वो भक्ति काल के समय के थे और दोनों ही सगुण के थे। सगुण निर्गुण मैंने आपको बताया था कि दोनों में ईश्वर तो मानते हैं, लेकिन सगुण वो है कि जो ईश्वर के एक साकार रूप को मानते हैं, एक रंग रूप है कि जैसे ये कृष्ण भगवान हैं, ये शिव जी हैं, उनको होता है। और निर्गुण होता है कि जैसे कबीर हैं, रहीम हैं, वो कहते हैं ईश्वर है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, कोई निश्चित आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, वो हर जगह है, कण कण में है। तो देखिए जो सेनापति पाठ हम पढ़ेंगे ये रीतिकाल का है, इसलिए मैंने बताया आपको। और रीतिकाल में क्या होता है कि अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में, उनके दरबार में रहा करते थे। अब हम भी जानते हैं कि जिसके संरक्षण में रहा जाएगा, जिसका दाना खाएंगे तो उसी की तारीफ करनी पड़ेगी। तो रीतिकाल के दौरान अधिकांश जो कवि हैं वो जिस राजा के पास या जिस महलों में वो रहा करते थे, मतलब राज दरबार में, उन्हीं की वीरता का, उनकी सुंदरता का, उनके नायिका का सौंदर्य का आदि वर्णन ही प्रमुखता से वो किया करते थे। तो सेनापति भी उनमें से एक हैं, रीतिकाल के प्रमुख कवि मान जाते हैं। तो चलिए इनका हम परिचय देखते हैं। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय, यानी जो गोत्र होते हैं वो आप जानते हैं, तो दीक्षित गोत्र ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें ईस्वी निकालना हो तो संवत में -57 कर देंगे, वो आता है ईस्वी आ जाएगी। तो उनके पिता का नाम गंगाधर और पिता में दादा का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्या गुरु, मतलब जिनसे ने विद्या अर्जित की, उनका नाम हीरामणि दीक्षित था। ये बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने कहा है कि इन्होंने सेनापति ने कहा है, सेनापति सोई, कि सेनापति वही है सीतापति के प्रसाद जाकी। सीतापति यहाँ राम के लिए है, या यहाँ पर आप ईश्वर को मान लीजिए, ईश्वर के प्रसाद जाकी, कि जिनके प्रसाद के रूप में, अर्थात उन्हीं के जो भक्ति पद्धतियाँ हैं, जो उनके ईश्वरीय गान उनका वर्णन करने वाले हैं। सब कवि कान दे सुनत कविताएं, और सभी कवि अगर ध्यान से सुने तो उनकी कविता है वो अवश्य ही सुनाई देगी या समझ में आएगी। ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते, भावना नहीं, ये भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है। कुछ लोगों का कथन है, कहना है कि सेनापति इनका उपनाम है, उपाधि है, इनका मूल नाम नहीं है सेनापति, इनकी उपाधि है, उपनाम है। इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है, परंतु इस बात का कतई यानी कोई भी संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में, युगीन यानी कि इस युग के दौरान, यानी रीतिकाल के दौरान कवियों में सेनापति की भांति थे। कह सकते हैं कि जैसे सेनापति थे वैसे और कवि देखने को नहीं मिलते हैं, ये सबसे ही जुदा थे, अलग थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धस्थ थे, यानी निपुण थे। अब ये अलंकार क्या होते हैं, श्लेष, यमक, ये इस समय बताना मुनासिब नहीं होगा, तो आपको कक्षा में ही बताया जाएगा। ये मान सकते हैं कि श्लेष होता है जहाँ एक शब्द से एक से अधिक प्रकार का अर्थ निकलता है, समझ गए, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान सकते हैं कि एक बात मैं आपसे कहूँ कि जैसे पट है, अब पट का वस्त्र भी होता है, अब पट का द्वार भी या दरवाजा भी होता है, तो यहाँ श्लेष है। तो ऐसे जहाँ पर एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलता है उसे श्लेष कहते हैं। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया, किसी का मतलब
देखा देखी नहीं की, ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई है, इनका काव्य साहित्य ग्रंथ रहा होगा। इनके कवित्वों में देख, कवित ये भी एक छंद होता है, एक होता है अपने कवित छंद, एक होता है जिसे हम कहते हैं दूसरा छंद। तो ये हम जो यहाँ पर पद पढ़ेंगे, ये कवित्वों में ही है। कवित्व विशेषता क्या होती है मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ेंगे तो पाठ। और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया। सेनापति ब्रजभाषा की कवि हैं, एक ब्रजवती कवि होती है। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त यानी मजबूत अच्छे हो जाते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। ये गुणों के बारे में मैंने आपको तुलसी वाले पाठ में बताया था। प्रसाद जिनकी भाषा सरल हो, आसानी समझ में आ जाए। ओज जिसमें वीरता का भाव हो। परिमार्जन यानी संशोधित भाषा का प्रयोग, भाव गंभीर्य है। उनके काव्य की ये विशेषताएं देखी गई है। अब हम पाठ पे से देख लेते हैं कि पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं। यह प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन, यहाँ पर जो ऋतु है हमारी उनका वर्णन किया है। एक प्रौढ़ यानी मजबूत और प्रांजल एक सशक्त नमूना है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों और उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। वसंत का वैभव, वसंत ऋतु आती है, जो सुंदरता है पूरी छटा के साथ, सुंदरता के साथ पंक्तियों में इन्होंने पिरोया है। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानकन किया है, एक मानवीय तरीके से उसका वर्णन किया है। पूरा दृश्य है राजा के आगमन काल की ऋतुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। जैसे राजा के सम्मान एक वसंत ऋतु का प्रयोग किया गया है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। कोकिल कोयल चारण की भूमिका पदगान करी है। चारण जो कवि होते हैं उसकी तरह पदगान कर रही है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवयदनी, सेना के जो आने की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकाकी यानी अकेला गमन नहीं करता है। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नयनाभिराम यानी आंखों को सुंदर लगने वाली और सुखमय हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्कर को आंखों के आगे साकार कर दिया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। यानी इस जो सर्दी ऋतु है एक सेनापति की भांति आक्रमण करती है, सबको परेशान करती है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। सूरज का तो तेवर है वो भी निस्तेज पड़ गया, धीमा पड़ गया, क्योंकि सर्दियों में सूर्य की तेज है वो भी धीमा पड़ जाता है। अलाव यानी जो आग को हम जलाकर तपते हैं, ताप करते हैं, कि आग को घेर कर जन यानी लोग समुदाय ठिठुर रहे हैं। देश लोगों समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी क्यों बनाता है। इनका जो एक सजीव वर्णन है